सप्तमोऽध्याय चंड और मुंड का संहार। ध्यानम। ओम ध्यायं रत्नपीठे शुक्लपठितं शृण्वन्ते श्यामल अंगे न्यस्तैकांग्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कहलार आबद्धमालां नियमितविलसत्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातंगी शंखपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकूटभासिभालाम्। ओम श्रीवाच आज्ञाप्तास्ते ततो दैत्याः चण्डमुण्डपुरागमाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधा ददृशस्ते ततो देवी ईषत्हासां व्यवस्थितां सिंहस्य उपरि शैल इन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुम् उद्यमं चक्रु उद्युरुद्यता आकृष्टचाप असिधरा तथा ने तत्समीपगा ततः कोपं चकारोच्चै अंबिका तान् रीन् प्रति कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णं भूत्तदा भ्रुकुटिकुटिलात् तस्या ललाटफलकात् द्रुपदम् अद्रुतं कालीकरालवदना विष्कान्ता सिपाशनी विचित्रखड्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपि चर्म परिधाना शुष्कमांस अतिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वाललन भीषणा निमग्ना रक्तनयना नादा पूरित दिङ्मुखा सा वेगेन अभिपतिता घातयन्ती महाशुरान् सैन्ये तत्सुरारीणाम् अभक्ष्यत् तत्बलम् पाशनी ग्राहंकुश ग्राहयोध घंटा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधं तुर्गय रथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्वयत्यतिभैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायाम् अथ चा अपरं पादेन आक्रम्य चैव अन्यम् उरसान्यम् अपोथयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महाअस्त्राणि तथाशुरैः मुखेन जग्राहरुषा दशनैः मथितान्यपि बलिनां तत्बलं सर्वम् असुराणां दुरात्मनां मर्मदा भक्षयत् च अन्याश्च अताड़यत् तथा अशिना निहता केचित् खड्वाङ्गताड़िता जगमुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा क्षणेन तत्बलं सर्वम् असुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डो अभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणाम्। कालीम अतिभीषणां सर्वर्षे महाभीमये भीमाक्षी तं महासुरं छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राणि अनेकानि विषमानानि तन्मुखं बभूव्यर्थार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरं ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी काली कराल वक्त्रांत दुर्दर्शन दशनोज्ज्वला उत्थाय च महांसिं हं देवी चण्डम् अधावत् गृहीत्वा च अस्य केशेषु शिरः तेनासिना छिनत् अथ मुण्डो अभ्यधावत् तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तम् अपि आपतयत् भूमौ सा खटक आभिहितं रुषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम् शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डम् एव च प्राह प्रचण्ड अट्टाहासं मिश्रं विएत्य चण्डिकां मया तव अत्र उपहृतो चण्डमुण्डो महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषि उवाच तावानीतो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरो उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिका वच
यस्मात् चंडं च मुंडं च गृहीत्वा तम उपागता चामुंडा इति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ओम। श्री मार्कंडेय पुराणे शावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये सप्तमो ओम तत्सत। वाच 2 श्लोका 25 एवं 27 एवं आयता 439। तो ये चंड और मुंड के वध की कथा है। तो इसका हिंदी इस प्रकार है। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कहलार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेंदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदनंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंडमुंड आदि दैत्य चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गईं और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खड़वांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थीं। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थीं। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थीं। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थीं। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी के छाती को के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खड़वांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदनंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन 2 महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी।
श्री मार्कंडेय पुराण में श्रावण के मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में 7वां अध्याय। ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।